पिछले साल कुछ बच्चे ओएमआर शीट भरने में गलतियां कर लिए थे, जिसके वजह से उसका ओएमआर शीट मशीन में चेक ही नहीं हुआ भाई साहब, स्कैन नहीं हुआ, समझ रहे हो, रिजल्ट नहीं आया, नंबर 0 आया, फेल हो गया। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ओ भाई ये वीडियो मिस मत करना यार, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है, ओएमआर शीट में समझ रहे हो ना, परीक्षा देने जा रहे हो, ओएमआर शीट में क्या मिस्टेक नहीं करना है, कैसे भरना है ओएमआर शीट, सारे चीज ये वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो छोड़ के मत भागिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि परीक्षा में आप सभी ओएमआर शीट को कैसे भरेंगे, किस तरह से गोले को रंगेंगे। ठीक है, सारे चीज बताऊंगा। और ये क्वेश्चन पेपर देखो लाइव मैं खुद भर के दिखाऊंगा, सिखाऊंगा आपको। ये रहा क्वेश्चन पेपर। आपको परीक्षा में क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, एक ओएमआर शीट दिए जाएंगे। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन पेपर ले लिया हूं, आपको अच्छे से मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप सभी स्टूडेंट अपने अपने परीक्षा में ओएमआर को कैसे फिलअप करेंगे भाई साहब, जिससे कि आपका एक भी नंबर कट नहीं हुए। ठीक है, तो ये वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए, मेरा इच्छा है, मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए भाई साहब, अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कभी ना सोचिए कि अरे मैं उनको वीडियो भेजूंगा वो भी सीख जाएगा तो मुझसे ज्यादा नंबर ले आएगा, ये सब मत सोचिए। ठीक है, अपने दोस्तों से प्रेम बना के रहिए। तो मेरा इच्छा है कि आप सभी जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए उससे मतलब नहीं है मुझे, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा यस सर मैंने आपका वीडियो शेयर किया हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए और मैं आपको बताऊंगा कि ओएमआर शीट परीक्षा में कैसे भरेंगे। सेम टू सेम यही ओएमआर शीट आपके परीक्षा में दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैसे भरना है मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हो, नहीं सीखते हो, तो एग्जाम में आप नर्वस फील होंगे, घबरा जाएंगे, समझ रहे हो। घबराहट में ओएमआर शीट को आप गलती भर लेंगे, मिस्टेक कर लेंगे। और ओएमआर एग्जाम में एक ही को दिए जाते हैं, अब चाहे उसमें आप मिस्टेक करो, मिस्टेक करेंगे तो आपका ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगा। ये रूल है ओएमआर शीट का, चेक नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, आप फेल हो जाएंगे। आइए यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, आप सोचते हैं गुलशन सर डरा रहा है, डरा नहीं रहा हूँ भाई। पिछले साल ऐसा हुआ है, बहुत से स्टूडेंट की ओएमआर शीट में त्रुटियां पाया गया, जिसके वजह से रिजल्ट ही नहीं आया, समझ रहे हो। आइए यहाँ पे देखिए और ओएमआर शीट को भरने सीखिए। ठीक है, वीडियो को शेयर नहीं किया, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी आप सभी स्टूडेंट। ठीक है, ताकि मेरा दिल लगा रहे आपसे। स्टूडेंट आप मुझसे दोस्ती कर सकते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले एक बार आपसे विनती करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट मुझसे दोस्ती कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरा आपका इंगेज बना रहे, है ना। तो दोस्ती करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। स्टूडेंट मैं आपसे ये मेरा विनती समझ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट मेरे से बने रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना है और आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, बस इतना ही। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी देने से मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए बहुत एग्जाम में काम आने वाला हूं भाई साहब, एग्जाम तक सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, मैं बहुत सारे वीडियो लाऊंगा। आपको कमेंट में लिख देना कि गुलशन सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे इसमें डर लग रहा है, मेरे मन में ये चल रहा है। अपने दिल की बातें कमेंट में लिखिए, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, भले रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके अनुसार वीडियो भी बना देता हूँ। आइए यहाँ पे, तो चलिए ये रहा ओएमआर शीट, आप देख सकते हैं ओएमआर शीट है। इसी तरह से आपके परीक्षा में आपको दिया जाएगा और आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर एक ले लिया है डेमो के लिए, हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि देखो बच्चों ऐसे ओएमआर शीट भरना है अपने अपने परीक्षा में। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यही मिस्टेक करता है। तो सबसे पहले आपके ओएमआर शीट में देखिए परीक्षार्थी का नाम लिखा रहेगा, आप लोग को अच्छे से थोड़ा दिखाइए जूम करके। देखिए परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी का नाम लिखा रहेगा, आपका जो नाम है यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं या तो हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो हिंदी में लिख देंगे तो अच्छा है। इंग्लिश में अगर लिखेंगे ना तो इसी तरह से सब बड़की ए में देखिए बड़ी लेटर है ना, कैपिटल, इस तरह से लेटर में लिखना है। ठीक है, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है कहीं भी। फिर रोल कोड आपके एडमिट कार्ड में ये सब मिल जाएंगे, रोल नंबर डाल देना है भाई साहब। विषय कोड ये भी एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट कोड जो रहता है उसको डाल देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कोड जो रहता है उसको डाल देंगे। ठीक ना, इसके बाद पाली आप सिटिंग कौन सा, फर्स्ट पाली सेकंड पाली लिख देंगे।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पंजीयन क्रमांक, यहाँ पे आप प्रथम पाली भी लिख सकते हैं, ठीक है। पंजीयन, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको एडमिट कार्ड में रहेंगे तो यहाँ पे लिख देना है अपना, क्योंकि मुझे आपका ये सब नहीं है, रोल नंबर नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं नहीं लिख सकता, लेकिन ये सब मैं भर के जरूर दिखाऊंगा। विषय का पूरा नाम लिख देना है, ठीक है। विषय का कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए ये फिजिक्स है, तो फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे PHY ही लिख देता है, तो आपको फिजिक्स लिख देना है। गणित में बहुत सारे बच्चे मैथ लिख देता है, MATH, तो मैथ नहीं बल्कि मैथमेटिक्स लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, मैथमेटिक्स लिख देना है। इसके बाद परीक्षा की तिथि यानी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस तारीख को परीक्षा दे रहे हैं वो सब लिख देंगे आपको, ठीक है। एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, नहीं तो वो तो आप जानते ही होंगे कि किस तारीख को हम परीक्षा दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हम भरना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सेट को, यहाँ पे देखिए नीचे में जो बॉक्स दिया है इसको लिखना है, तो आपको यहाँ पे सही सेट, ये कहाँ पे मिलेगा, ये क्वेश्चन पर ये है सेट कोड, यही है प्रश्न पुस्तिका सेट कोड। तो यही जो है ना सही सेट को, यहाँ पे ई है तो हमारा ई लिख देंगे। जैसे अब देखिए दिया है ABCD, तो इनमें से मेरा क्या है, मेरा ई है, यहाँ पे ई लिखा है, तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे, अच्छे से ई लिख देंगे इस तरह से। अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका डी है, तो यहाँ पे डी लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि नीचे 10 सेट में से अपने प्रश्न पत्र के सही सेट कोड के गोलक को नीले यानी ब्लू या ब्लैक पेन से भरें। तो मेरे पास ब्लू पेन है, एक ही पेन का प्रयोग करेंगे, अगर ब्लू का कर रहे हैं तो सब में ब्लू का ही करेंगे, टोटल भरेंगे, ठीक है। 2 पेन का यूज इसमें नहीं करना है, कॉपी में करना है, OMR में नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे सेट प्रश्न पत्र के सही सेट कोड यहाँ पे मिलेगा, ये है सही सेट कोड, कहाँ है, ये रहा, यही तो है प्रश्न पत्र के जो सही सेट कोड है, यानी यही वाला है, ई हमारा ई है, तो सेट कोड हमारा क्या होगा, ई कहाँ है, ई जो होगा यही होगा, ई यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से ऐसे गोले को भर लेंगे इस तरह से। और ज्यादा देखिए भरते टाइम देखिए गलती क्या करते हैं विद्यार्थी लोग कि इसको ना ज्यादा दबा दबा के ऐसे भरते हैं, ज्यादा ऐसे इसे चाँप चाँप के दाब दाब के भरिएगा तो इधर प्रेशर पड़ेगा, OMR शीट आपका फट भी सकता है, ठीक है। तो आपको एकदम हल्का सा ऐसे ऐसे करना है, ज्यादा दाब के नहीं करना, प्रेशर दे के नहीं करना है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए कहता है कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, सेम टू सेम इसी तरह से परीक्षा में आएंगे, ठीक ना, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे से भरना है। प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, तो प्रश्न पत्र क्रमांक आपको ये मिल जाएगा, यही है प्रश्न पत्र का क्रमांक, ठीक है, यही है आपके पास। देखिए क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ पे देखिए है ना, यही है। तो यहाँ पे क्या है, ये टोटल है बॉक्स में जो है, तो यहाँ पे 741 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 741। इसके बाद क्या है, इसके बाद 033, अच्छा से 033 48, यहाँ पे 48 जहां तक आपके अनुसार रहेगा, ठीक है। ये देखिए पुराना वाला क्वेश्चन पेपर है 2023 का, तो इसी तरह है, लेकिन आप में जो OMR शीट दिया जाएगा उसी के अनुसार क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा, तो ये ज्यादा घर आपका बचेगा नहीं, एकदम मतलब घर सेम टू सेम रहेगा। 8 है, फिर 6 5 है, यहाँ पे 6 5, ठीक है, 6 5 देखिए सब हो गया, एकदम नाप के अनुसार, ये मतलब नाप कर ही घर देता है, ना तो कम देता है ना तो बेसी देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कहता है परीक्षा केंद्र का नाम लिखें, जो लिखेंगे परीक्षा केंद्र का नाम ये यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। अब सिग्नेचर करने में बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि एडमिट कार्ड में रहता है हिंदी में, यहाँ सिग्नेचर कर देगा इंग्लिश में, या तो एडमिट कार्ड में रहेगा इंग्लिश में, यहाँ लिख देगा हिंदी में, नहीं, आपको एडमिट कार्ड देखकर ही सिग्नेचर करना है। जैसे एडमिट कार्ड में जो फोटो रहता है, फोटो के नीचे अगर हिंदी में सिग्नेचर एडमिट कार्ड में है तो यहाँ पे हिंदी में करना है, अगर इंग्लिश में है तो यहाँ पे इंग्लिश में करेंगे, मतलब जैसा एडमिट कार्ड में है उसी तरह यहाँ पे करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर लेते हैं, जिसके वजह से उसका OMR चेक ही नहीं होता है, ठीक है। तो क्या गलतियां करते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ले आए हैं क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 1 का नहीं आता है, थोड़ा जूम कीजिए, हमको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे खाली छोड़ देंगे, ठीक है, जो आता है उसी को भरेंगे। अब भरते टाइम भी बहुत से मिस्टेक करता है, तो पहले देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 70 तक में प्रश्न, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, मतलब 1 से 70 तक हमारा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 इस तरह है, 70 को है, 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे देखिए क्या गलती करते हैं, मान लीजिए हमको 1 नहीं आता था, हम 1 की जगह खाली छोड़ देंगे,
2 नहीं आता है, 2 की जगह खाली छोड़ देंगे। 3 आता है, मान लीजिए 3 हमको 3 का बी होगा, ठीक है, तो हम 3 ऐसे बी रंग देंगे, अच्छे से रंगेंगे। बहुत से बच्चे आधे अधूरे रंगते हैं, तो आधे नहीं रंगेंगे, गोल एकदम अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसको बाहर निकाल देंगे, नहीं, एकदम जैसा गोला है गोले के सेम टू सेम ही भरेंगे, ठीक है। ना तो बाहर अंदर, ना तो अंदर कम करना है, ना तो ज्यादा निकालना है बाहर। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 6 नहीं आता है, 6 नहीं आता है, 7 आता है, तो 7 आता है तो 7 की जगह पर ही भरेंगे। 7 कहाँ है, 7 यहाँ है, 7 का मान लीजिए डी होगा, तो 7 का डी ऐसे भर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि जैसे 1 नहीं आता है, 2 का आता है, तो 2 का आता है तो 1 में ही भर देगा, और 7 नहीं आता है तो 3 में भर देगा, मतलब वो सीरियल नंबर नहीं, सीरियल नंबर नहीं। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन का जितना नंबर है उतना नंबर यहाँ भी होगा। अगर हम इसका 7 का आंसर दे रहे हैं तो 7 नंबर यहाँ भी होगा, अगर हम 8 का दे रहे हैं तो 8 नंबर यहाँ भी होगा। मतलब ये जो नंबर दिया है, काउंट गिनती जो देख रहे हैं 1 2 3, ये 8 और ये 8 दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर 100 रहेगा, बहुत सारा रहेगा, जैसे मान लीजिए हमको हमको 30 का उत्तर देना है, ठीक है, 30 का, तो यहाँ पे 30 कहाँ है, ढूंढिए। 30 देखिए कहाँ है, 30 देखिए यहाँ है, तो 30 का मान लीजिए अगर ए है तो ए यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, इस तरह से भरेंगे, ठीक है। अब 100 है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 70 है, मान लीजिए हमको 35 को लेकिन देना है, 70 में से 35 को देना है, ज्यादा हो जाए 1 2 को तो चलेगा, क्योंकि कोई कोई पिछले साल बच्चे पूछ रहा था, सर 70 में से हम ना ये 35 बोल रहा था लेकिन मेरा 42 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए इस बात को समझिए, मान लीजिए कि ये जो हम की ना 1 2 3 को क्वेश्चन का जवाब दिया, अब ऐसे मान लीजिए 35 से ज्यादा हो गया, ठीक है, 35 से ज्यादा हो गया, तो आपको शुरुआत से लेके 35 तक ही काउंट किया जाएगा। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से जो आएगा वो 35 तक ही काउंट होगा। 35 के बाहर अगर आपका सही होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे वो समझा रहे हैं, 70 का हम रंग दिया, ठीक है, फिर हम 73 का भी रंग दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हम शुरू जो गिनते हैं 1 2 3 जितना भी गिनाएंगे, अब यहां तक में मान लीजिए मेरा 35 को पूर गया, ठीक है, क्वेश्चन 35 को पूर गया। अब ये गलत हो या सही हो ये भी काउंट किया जाएगा, और ये काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि मेरा 35 तक ही क्वेश्चन में बोल रहा है आंसर देने, तो ये सही भी होगा आपका, ये काउंट नहीं किया जाएगा, 35 तक ही काउंट होगा। ये बात को आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए ये गलती ना हो, आप ऐसा कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन के आंसर जानते हैं अच्छे से उनका जवाब पहले देंगे, और जितना नंबर का देंगे उतना नंबर यहाँ भी देंगे। जैसे 30 का दे रहे हैं तो 30 का 30 में ही यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, तो इससे ये गलती नहीं होगा, ठीक ना। और हाँ, एक ही कॉलम में 2 गोला कभी नहीं भरना। जैसे देखिए 73 में एगो भर दिया, अब डाउट लगेगा, अरे नहीं यार ये गलत होगा, ये 73 का सी होगा, ये नहीं होगा, तो बहुत से बच्चे सी भी भर देगा, सी भर देगा, तो ये गलती नहीं करना। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं अरे ये गलत है ये सही है, तो इसमें ना ऐसे क्रॉस लगा देता है कि ये गलत है, टीचर समझे ये गलत है। नहीं भाई, टीचर नहीं, वहां पे मशीन स्कैन करता है, तो ये भी मिस्टेक नहीं करना है। मतलब अगर भूल चूक से आपको 2 गोला भरा जाता है तो इसको कुछ नहीं करना है, कट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। गलती से अगर भरा जाता है तो कुछ नहीं करना है, बस इसका 1 नंबर कट हो जाएगा, ठीक है, इस गोले का 1 नंबर कट हो जाएगा, लेकिन चेक हो जाएगा। लेकिन अगर वही आप व्हाइटनर लगा देंगे, कट क्रॉस लगा देंगे, तब चेक नहीं होगा भाई, गंदा मत करना ओएमआर शीट को। तो जिन स्टूडेंट को फेल होने का डर है इस साल, उन्हें लगता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, स्टूडेंट मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। पिछले साल मैं लाखों बच्चों को पास किया हूं भाई, फेल होने से बचा लिया हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस साल भी आप सभी स्टूडेंट, जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सुन लीजिए मेरे बात, जो बच्चे किसी कारण तैयारी नहीं कर पाए हैं, एग्जाम में फेल होने वाले हैं, उन्हें महसूस होता है कि यार मेरा तैयारी नहीं हुआ है, लगता है मैं इस साल फेल हो जाऊंगा। स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए ऐसा कोर्स लाया हूं भाई, ऐसा कोर्स लाया हूं जिससे कि आप फेल होने से बच जाएंगे। 100% मैं यकीनन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पिछले साल इस कोर्स से बहुत सारे बच्चे फेल होने से बचे हैं भाई, सब पास हो गया है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट बाय नहीं किया है, कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। ज्वाइन करने में किसी को भी किसी तरह का दिक्कत आए, चाहे पेमेंट कटाने में दिक्कत आए, सर्वर लो आए, ठीक है, होता है फोन में एरर शो हो जाता है, ठीक है, किसी तरह का दिक्कत आए तो मेरा वहां पे फोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं खुद आपसे बात करूंगा,
ठीक है, बात नहीं हो पाता है, कॉल अगर नहीं उठा पाते हैं तो भाई साहब व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, आपके परेशानियों को दूर किया जाएगा। फिर भी पेमेंट अगर कटाने में किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे फोन पर ही उसी पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा है। उसमें आपको सिखाया गया है यही सब कि कॉपी कैसे लिखेंगे परीक्षा में, फेल होने से कैसे बचेंगे, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे बोर्ड परीक्षा में, अपने परीक्षा में। ठीक है, तो स्टूडेंट कोर्स बाय कर लीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, कोर्स बाय कर लेना यार, जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े हैं कोर्स बाय कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आएंगे मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, आपके दिल में क्या है वो कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना यार, मैं जाते जाते फिर से बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।